नमस्कार। क्या ये सोचा है कभी कि कुछ छोटी छोटी आदतें बदलकर गाड़ी की बैटरी की लाइफ को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल से भी ज्यादा किया जा सकता है? बिल्कुल। तो चलिए आज उन्हीं सीक्रेट्स को जानते हैं जो बैटरी को सालों साल एकदम फिट रखेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भारी सा बक्सा नहीं है। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि बैटरी असल में गाड़ी की जान है, उसकी लाइफ लाइन है। इसके बिना सोचिए, दुनिया का सबसे बढ़िया इंजन भी बस एक चुपचाप पड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं। जरा सोचिए, बार बार बैटरी बदलने का खर्चा और वो सारी परेशानी सब खत्म। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। आज हम उन्हीं स्मार्ट और टेस्ट तरीकों पर बात करने वाले हैं जिनसे बैटरी लंबे समय तक हेल्दी रहेगी। तो आज की पूरी बातचीत को हमने इन 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे कुछ सिंपल आदतों से, फिर मेंटेनेंस और उसके पीछे के साइंस को समझेंगे, और आखिर में सेफ्टी और फ्यूचर ऑप्शंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे आसान हिस्से से। ये वो आदतें हैं जिन्हें आज से ही, अभी से ही अपनाया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए कोई मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है। अब ये स्लाइड देखिए। ये दो तरह के ड्राइवर्स की कहानी बताती है। एक तरफ है बैटरी हीरो, जो रोजाना कम से कम 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऑल्टरनेटर को बैटरी को फुल चार्ज करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और दूसरी तरफ है बैटरी विलन, जो बस छोटे छोटे चक्कर लगाता है। इससे होता यह है कि बैटरी जितना चार्ज होती है, उससे कई ज्यादा तो डिस्चार्ज हो जाती है। सच मानिए, ये वो एक गलती है जो बैटरी की उम्र को सीधा आधा कर देती है। और हाँ, हीरो बनने के लिए कुछ और भी आसान तरीके हैं, कुछ और छोटी छोटी पर बहुत काम की आदतें। जैसे गाड़ी को न्यूट्रल में स्टार्ट करना, या फिर स्टार्ट करते ही तुरंत एसी ऑन न करना। सुनने में ये बहुत मामूली बातें लगती हैं, है ना? पर ये सब मिलकर बैटरी पर पड़ने वाले फालतू के लोड को बहुत कम कर देती हैं। अच्छा, तो आदतों की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखभाल के अगले लेवल पर चलते हैं। ये कुछ आसान से DIY टिप्स हैं, मतलब जो काम खुद किए जा सकते हैं और ये आपको बीच रास्ते में होने वाली बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक रूटीन बना लिया जाए। जैसे हर महीने डिस्टिल्ड वाटर का लेवल चेक करना है। हर 3 महीने में बैटरी के टर्मिनल्स पर जो सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है ना, उसे गर्म पानी और ब्रश से साफ कर देना है। और हाँ, हर 6 महीने में किसी अच्छे मैकेनिक से पूरा चार्जिंग सिस्टम चेक करवा लेना चाहिए। ये एक सिंपल सा रूटीन है, पर बहुत असरदार है और आपको कहीं भी रास्ते में फंसने से बचा सकता है। और मान लीजिए गाड़ी को 1 हफ्ते से ज्यादा के लिए कहीं पार्क करना है, तो क्या करें? बहुत सिंपल है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल दें, या फिर एक ट्रिकल चार्जर आता है, उसका इस्तेमाल करें। वो बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करता रहता है और उसे हेल्दी रखता है। फिर जब भी वापस आएंगे, गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा हुड के नीचे झांकते हैं और ये समझते हैं कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए, जब एक बार क्यों समझ आ जाता है ना, तो कैसे करना और भी आसान हो जाता है। बैटरी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम है सल्फेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे बैटरी की प्लेट्स पर मैल या काई जम जाती है। जब बैटरी बहुत देर तक डिस्चार्ज पड़ी रहती है, तो ये लेड सल्फेट के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और बिजली के फ्लो को ही रोक देते हैं। और इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, बैटरी को हमेशा फुल चार्ज रखिए। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझा रही है कि पावर का फ्लो काम कैसे करता है। देखिए, इंजन घूमता है तो ऑल्टरनेटर को घुमाता है। ऑल्टरनेटर, जो कि एक तरह का जनरेटर है, वो बिजली बनाता है और बैटरी उस बिजली को एक रिजर्वॉयर की तरह, मतलब एक टंकी की तरह स्टोर कर लेती है। इसी से गाड़ी के बाकी सिस्टम्स चलते हैं। अगर इस चेन में एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई, तो बस पूरा सिस्टम ठप। अब ये जो नंबर है ना, ये एक मैजिक नंबर है। 13.8 से 14.4 वोल्ट। जब गाड़ी स्टार्ट हो तो बैटरी का वोल्टेज इसी रेंज में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो समझिए ऑल्टरनेटर में दम नहीं है, और अगर इससे ज्यादा है तो मतलब बैटरी ओवरचार्ज हो रही है और वो फूल भी सकती है। इसे चेक करना भी बहुत आसान है। किसी भी ऑटो पार्ट्स की दुकान से एक सस्ता सा मल्टीमीटर लेकर खुद ही चेक किया जा सकता है। देखिए, आज की गाड़ियां सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, वो चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। इंजन का कंप्यूटर, जिसे ECU कहते हैं, ABS, ब्रेक्स, एयरबैग्स, ये सब एक स्टेबल वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। तो एक कमजोर बैटरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसका मतलब है कि कई अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे डैशबोर्ड पर अचानक से कोई लाइट जलने लगना।
अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब बैटरी को बदलना ही पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एक पावरफुल चीज़ है और इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है, तो सेफ्टी हमेशा सबसे पहले। ये एक गोल्डन रूल है, इसे एकदम रट लीजिए। जब बैटरी को हटाना हो तो हमेशा पहले नेगेटिव यानी काले रंग वाला टर्मिनल खोलें, और जब नई बैटरी लगा रहे हो तो हमेशा पहले पॉजिटिव यानी लाल रंग वाला टर्मिनल टाइट करें। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट और खतरनाक चिंगारियों से बचाता है। ये गाड़ी और हमारी दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कुछ और सेफ्टी रूल्स भी हैं। हमेशा ग्लव्स पहनें, बैटरी के पास कभी भी सिगरेट या कोई भी चिंगारी वाली चीज़ न लाएं क्योंकि उससे हाइड्रोजन गैस में धमाका हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, पुरानी बैटरी को कभी भी कचरे में नहीं फेंकना है। ये पर्यावरण और लोगों दोनों के लिए बहुत खतरनाक वेस्ट है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि आगे के लिए अपनी गाड़ी के लिए सही और लंबी चलने वाली बैटरी कैसे चुनें। देखिए, हर बैटरी एक जैसी नहीं होती। जो नॉर्मल पानी वाली बैटरी होती है वो करीब 3 साल चल जाती है। मेंटेनेंस फ्री वाली बैटरी 4 साल तक साथ दे देती है। लेकिन अगर गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो एजीएम बैटरी लेना बेस्ट है। वो 5 से 7 साल तक आराम से चलती है। हाँ, ये शुरू में थोड़ी महंगी जरूर लगती है, पर लंबे समय में पैसे और परेशानी दोनों बचाती है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि गाड़ी की बैटरी की उम्र हमारे ही हाथ में है। सही आदतें, थोड़ी सी देखभाल और सही जानकारी, ये तीनों चीजें मिलकर इसकी लाइफ को सच में डबल कर सकती हैं। तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी गाड़ी की इस धड़कन को आखिरी बार चेक कब किया था? जानकारी तो अब है ही, बस अब इसे काम में लाने की बारी है।